हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य में स्वच्छता का महत्व। कुरान। निस्संदेह अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो स्वयं को पवित्र रखते हैं। कुरान। स्वच्छता इस्लाम का एक मूल सिद्धांत है जो शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक पवित्रता दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं स्वच्छता के महत्व पर जोर देती हैं, न केवल अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के साधन के रूप में बल्कि इबादत के एक कार्य के रूप में भी। सूरह अल बकरा की यह आयत इस बात को रेखांकित करती है कि अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो पवित्र रहते हैं। यह दर्शाता है कि स्वच्छता केवल एक व्यक्तिगत आदत नहीं बल्कि एक दिव्य आदेश है जिसके दूरगामी लाभ है। स्वच्छता और शारीरिक स्वास्थ्य। इस्लाम बीमारियों से बचाव के उपाय के रूप में स्वच्छता को बढ़ावा देता है। पैगंबर ने कहा, स्वच्छता आधा ईमान है। सही मुस्लिम, जो एक मुसलमान के जीवन में इसके महत्व को दर्शाता है। नियमित धुलाई, मौखिक स्वच्छता और भोजन तथा आसपास के वातावरण की सफाई जैसे उचित स्वच्छता उपाय संक्रमण और बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, नमाज से पहले दिन में 5 बार हाथ, चेहरा, बाजू और पैर धोने। वुजू की इस्लामी प्रथा ये सुनिश्चित करती है कि हानिकारक कीटाणु दूर हो जाए, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है। इसी तरह मिसवाक, दातुन का उपयोग करने की सुन्नत मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देती है, जो दंत रोगों को रोकती है। आध्यात्मिक पवित्रता और मानसिक स्वास्थ्य। इस्लाम में स्वच्छता केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह पर्यावरण और आत्मा तक फैली हुई है। एक स्वच्छ रहने का स्थान मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है, जबकि वुजू और गुस्ल स्नान के माध्यम से आध्यात्मिक शुद्धि मन की उपस्थिति और भक्ति को बढ़ाती है। कुरान शारीरिक पवित्रता को आध्यात्मिक तैयारी से जोड़ता है, जैसा कि नमाज से पहले स्वयं को शुद्ध करने के आदेश कुरान 5:06 में देखा जा सकता है। बाहरी स्वच्छता और आंतरिक पवित्रता के बीच यह संबंध एक संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में मदद करता है। सामाजिक और सामुदायिक स्वास्थ्य। इस्लाम सामुदायिक स्वच्छता पर भी जोर देता है। पैगंबर ने भोजन और पानी के बर्तनों को ढकने, कचरे का उचित निपटान करने और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने की सलाह दी। ये शिक्षाएं आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सिद्धांतों के अनुरूप है, जो बीमारियों के प्रसार को रोकती है। महामारियों के दौरान संगरोध और स्वच्छता पर इस्लामी दिशानिर्देश प्रभावी साबित हुए हैं, जो इन शिक्षाओं की सनातन बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हैं। निष्कर्ष। कुरान की यह आयत मोमिनों को याद दिलाती है कि स्वच्छता एक ऐसा गुण है जिसे अल्लाह पसंद करता है। स्वच्छता बनाए रखकर मुसलमान न केवल अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य को पूरा करते हुए एक स्वस्थ समाज में योगदान भी देते हैं। इस्लाम का स्वच्छता के प्रति समग्र दृष्टिकोण, जो शरीर, मन और पर्यावरण को शामिल करता है, ये सुनिश्चित करता है कि पवित्रता केवल एक रिवाज नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है जो समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। इस प्रकार इस्लाम में स्वच्छता एक दिव्य आदेश होने के साथ साथ एक व्यावहारिक आवश्यकता भी है, जो एक स्वस्थ, पवित्र और आध्यात्मिक रूप से उन्नत जीवन सुनिश्चित करती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।